हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और आज मैं लेकर आया हूँ परसेंटेज का क्लास 17। तो एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक सॉल्व करा रहे थे एच.डी. यादव बुक, लेकिन ये कुछ छटे हुए सवाल हैं जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जो हम छांट के लाए हैं किरण की बुक से। तो आज सॉल्व कराने वाले हैं किरण की बुक से कुछ सवाल छांट के लाए हैं जो अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं। तो सवाल सॉल्व कराने वाले हैं। तो पहला सवाल देखिए कहता क्या है और करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा पहला सवाल कहता क्या है। कहता है 160 के 15% में, समझना बात को, मेरी बात को गौर से सुनना, दिमाग बिना हिलाए डुलाए, दिमाग को अपनी जगह पे स्थिर रखिएगा। कहता है 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। बात समझे आप। कहता है 160 के 15% में कितना जोड़ दिया जाए कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो एक बात बता दें दोस्तों, जैसा जैसा सवाल बोलता जाए ना वैसे ही करते जाना। जैसे जैसे बोलता जाए ये सवाल वैसे ही करते जाना। देखिएगा क्या कहता है 160 के 15% में, ये जो बोलेगा ना हम वही करेंगे, कुछ अलग से नहीं करेंगे, देखना आप लोग। कहता है 160 के 15% में ना, ये हो गया भैया 160 का 15%। ये गुणा का निशान काहे लगाया पता है। कहता है 160 का 15%, और परसेंट में का मतलब होता है गुणा। बैठा लीजिएगा ये बात मेरे दिमाग पे, समझे। 160 के 15% में कहता है कितना जोड़ना होगा। क्या कह रहा, 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा। तो बाबू हमको पता नहीं है ना अभी कि कितना जोड़ना होगा, तो हमने अपने मन से मान लिया कि यक्स जोड़ देंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो जोड़ दिया यक्स। तो कहता है योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए ना, यही तो कह रहा है। तो कर देंगे वही काम, कर दिया 240 का 25%। लो ठीक हो गया ना 240 का 25%। अब एक बात बता दो, 160 का 15% यानी 15/100। 15% का मतलब 15/100, और 5 से काट दें 15 को, 5 हैं 15, और 100 को काटेंगे 5 से 20 बार में ना। ये बात समझ में आई। अरे 15/100, 5 को काटा 15 से 3 बार में, 100 को काटा 20 बार में। प्लस का यक्स वैसे ही लिख देंगे, और इधर 240 का 25% था ना, तो 25% का मतलब 25/100, समझे। 25% का मतलब 25/100, और 25 से काटो 25 को 1 बार में, और 100 को काटो 4 बार में। ये बात समझ में आई। अब देखिए क्या होने वाला है। 20 से काटो 160 को 8 बार में ना, 20 अट्ठे 160, और 4 से काटो 240 को, 4 थंग 24 यानी 60 बार में। तो इधर कितना बचा रे बाबू, 8 बार में ये कटा ना, ये देखिएगा ये कटा 8 बार में। 8 गुणे 3 हुआ 24, 24 प्लस x बराबर 60, समझने। ये देखिएगा यहाँ पे बचा 24, 24 प्लस x बराबर बचा 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अरे 60 में 24 घटा देंगे ना, इधर ये प्लस में बैठा है, इधर भेज देंगे माइनस में, तो 60 में 24 गया, कितना बचा 36। समझे बात को। देखिएगा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 24 होगा क्या, अरे नहीं होगा। दूसरा कहता है तो फिर 84 तो होगा, अरे ये भी नहीं होगा। ये रहा आपका 60, यही होगा आपका उत्तर। समझे बात को, आई मेरी बात समझ में। फिर से देखिएगा एक बार, अगर नहीं समझ में आई ना फिर से देखिएगा, नहीं तो वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा। कहता क्या है 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए। अरे जोड़ दिया, नहीं पता था कितना जोड़ना है, तो अपने मन से मान लिया कि 160 के 15% में हम x जोड़ देंगे ना, तो हो जाएगा 240 के 25% के बराबर। वही काम करा है, बस कहा है बराबर हो जाए तो कर दिया बराबर, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली, हो गया काम हमारा। अब चलिए अगले सवाल पे। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है एक संख्या में 22 सही 1/2% की वृद्धि करने पर वह संख्या हो जाती है 98। समझे। कहता है एक संख्या है कोई जिसमें 22 सही 1/2% की वृद्धि करने पर वह संख्या हो जाती है 98।
तब वह संख्या कितनी है। बात समझे, कहने का मतलब पहले कोई संख्या रही होगी, उसमें करा दी इसने 22.5% की वृद्धि, तो संख्या हो गई 98। तो कहता है पहले वाली संख्या कितनी थी। समझ पाया बात को। तो वीडियो को पॉज करके सवाल को करने का प्रयास करिएगा। हाँ, देखने में बड़ा आसान है, थोड़ा सा टिपिकल डाटा है, करिएगा ज़रा, उत्तर निकाल के बताइएगा। हो गया, निकला उत्तर। देखिएगा कैसे करना है। अरे 22 सही 1/2% की वृद्धि कराई है ना। किसकी? 22 सही 1/2% की। कितने की करा दी? 22 सही 1/2% की ना। तो ये कितना हो गया? 22 दूनी 44, 1 45 बट्टे 2 और परसेंट मतलब बट्टा में 100। तो 5 9 45 और 5 से काटो 100 को 20 बार में, यानी कितना आ गया? 9 और बटे 20 दूनी 40। ये आपका सॉल्व करके कितनी आई फ्रैक्शन वैल्यू? 22 सही 1/2 की। 22 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई भैया 9/40। बात को समझना, कितनी आ गई? 9/40। और वृद्धि कराई थी ना, तो जोड़ के 40 और 9 49, 49/40। बात समझे आप? फिर से देखिएगा एक बार, पूरा का पूरा समझा के ही जाएंगे। कहता है 22 सही 1/2% की वृद्धि कराई है ना। तो ये देखो 22 सही 1/2% लिखा, उसकी निकाली पहले फ्रैक्शन वैल्यू। कैसे? अरे 22 दूनी 44 और एक ये वाला 45/2 और परसेंट में था, तो परसेंट का मतलब बट्टा में 100, ये वाला 100। 5 से काटा 45 को 9 बार में, 100 को काटा 20 बार में, यानी आया 9/40। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 9/40। उसने कहा था वृद्धि भाई है, तो 40 में 9 जोड़ के 49/40। ये बात समझ में आ गई। तो एक बात बता दें, ये 40 है ना, ये रही होगी संख्या पहले, समझे। और बाद में जब 22.5% की वृद्धि करा दी गई ना, तो ये संख्या हो गई 49। बात समझना, पहले संख्या रही होगी 40 और वृद्धि कराने के बाद संख्या हो गई 49। तो कहता क्या कहा था क्वेश्चन में? कहता था संख्या 98 हो जाती है। यही कहा था ना रे बाबू। तो भैया अपने हिसाब से भाई 49, समझना बात को। और क्वेश्चन कहता है हो जाती है 98। तो 49 दूनी अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आई? 49 दूनी 98, यानी 1 की वैल्यू आ गई 2। तो कहता है पहले वाली संख्या बता दो ना, कितनी थी? 40, और 1 की वैल्यू कितनी आई? 2। तो 40 गुणा 2 ना, यानी हो गया 80। देखिएगा जरा किस ऑप्शन में। पहला कहता है 45 है क्या? अरे नहीं है, ये रहा आपका तीसरा ऑप्शन 80। बात समझ में आई? नहीं आई तो फिर से देखिएगा। हाँ, बहुत ही इत्मीनान से पढ़ने वाले हम लोग, भागिएगा नहीं। और एक बार आप सीख जाएंगे ना, तो सवाल को चुटकियों में बना देंगे। 22 सही 1/2% की वृद्धि कराई थी, करा दी भैया। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 9/40, यही तो आई है। और वृद्धि कराई थी ना, तो 40 में 9 जोड़ के 49/40। बात समझे, यानी कि पहले ये लिखा है 40 ना, ये संख्या रही होगी पहले 40, समझना बात को। फिर कराई गई उस पर 22.5% की वृद्धि, तो वृद्धि के बाद हो गई 49। तो क्वेश्चन में कहा है कि जब वृद्धि हो जाती है ना, तो संख्या हो जाती है 98। तो अपने हिसाब से भाई 49 और क्वेश्चन के हिसाब से 98। तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो कहता पहले वाली संख्या बता दो। अरे भैया थी 40 और अनुपात 1 की वैल्यू आई 2, तो 40 गुणा 2 हो गया 80। समझ गए बात को? और मेरी बात आपके दिल को छुई है ना, और दिमाग तक गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यदि 80 के y% का, यदि 80 के y% का x% 900 के 25% के बराबर हो, तो कहता है xy का मान कितना होगा। जरा वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करिएगा और हमें उत्तर तक पहुंचाइएगा जरा। अब देखिएगा कितना होने वाला है। बन गया? ठीक है, जिनका नहीं बना है ना, तो देखिए हमारे साथ। कहता है 80 का y% ना, तो कर दिया 80 का y%।
फिर क्या कहता है 80 के वाई परसेंट का एक्स परसेंट, बात समझना। अरे 80 का वाई परसेंट हो गया, अब करना है का एक्स परसेंट, तो फिर से कर दिया का एक्स परसेंट। तो कहता है 900 के 25% के बराबर हो। क्या कहा है? कहता है 900 के 25% के बराबर हो बस, तो कर दिया 900 के 25% के बराबर हो गया ना, 900 के 25% के बराबर। अरे ये परसेंट हटा के डायरेक्ट बट्टा में 100 लिख दें, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये लिख दिया रे बाबू, डायरेक्ट 25/100। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये काटो 2 चौको 8 और ये काटो 2 पंचे 10, 5 बार में। यानी ऊपर बच्चा 4xy, कैसे? अरे ये वाला 4, ये वाला y, ये वाला x, तो ऊपर हो गया 4xy और नीचे बचा 500। समझे बात को? ऊपर बचा 4xy और नीचे बचा 500। ऊपर बचा आपका 4xy और नीचे बचा 500, 100 पंचे 500, हाँ। और उधर कितना बचा था? 25 गुणे 9, हाँ 25 गुणे 9, यानी कि 25 9 225। तो एक्स वाई की वैल्यू किससे आएगी बाबू? 225, तो ये वैसे ही रहेगा। और ये वाला 500 ना, ये वाला ये चला जाएगा इधर गुणा में, 225 गुणे 500। और इधर क्या था? 4xy, तो वो वाला 4 आ गया नीचे बट्टा में। क्यों? ये गया इधर, तो ये वाला 4 आ जाएगा ना बट्टा में। अब काट दो 4 को 500, कितने बार में कटेगा? 4 एकम 4, बचा 1, 10 हुआ, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो कितना आ गया एक्स वाई? 225 गुणा 125, 225 गुणे 125। अब गुणा करके बताओ जरा क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? 225 गुणा 125, अरे एक्स वाई बराबर 225 गुणा 125। करिएगा जरा, जल्दी बताइएगा। इससे एक बात तो कंफर्म है कि 5 5 25, यानी लास्ट में 5 आने वाला है। देखिएगा जरा ऑप्शन में क्या है, लास्ट में है क्या 5 किसी ऑप्शन में? हाँ, ये ऑप्शन 3 यही होगा। कैसे? गुणा नहीं कराया हमने। अरे यूनिट डिजिट चेक कर लिया रे बाबू, यूनिट डिजिट, और कोई ऑप्शन 5 वाला है ही नहीं। गुणा कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अरे भैया 50 25 यूनिट डिजिट चेक किया ना, 5 गुणे 5 हुआ 25, लास्ट में 5, तो देख लिया ऑप्शन में लास्ट में 5 है क्या? एक ही ऑप्शन था, तो वही होगा उत्तर। करके देखिएगा, गुणा इतना ही आएगा, 28 125। आ गई बात समझ में? चलें अगले सवाल पे। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए आज का सबसे बेस्ट सवाल, और करने का प्रयास करिएगा जरा, करने का प्रयास करिएगा। हाँ, कहता है दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। तो यदि संख्याएं x और y हैं तो x + y / x² कितना होगा? तो वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करिएगा। और फिलहाल हम तो बताने ही वाले हैं इस सवाल को। आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। एक शायरी आप लोग के लिए, यूं ही मिल जाएगा सब जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? यूं ही मिल जाएगा सब जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? और कुछ अधूरी ख्वाहिशें ना जिंदगी जीने का मजा देती हैं। तो करिए इस सवाल को। क्या कहता है? दो धनात्मक संख्याओं का योग। जैसा जैसा ये बोलेगा ना वैसा ही करेंगे, कुछ अपने मन से एक्स्ट्रा नहीं करना है। जैसा जैसा बोलेगा वैसा ही करेंगे। और सवाल देखना कैसे बनने वाला है। कहता है दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है, ठीक है। और फिर आगे कहते हैं और उनके वर्गों का अंतर का 25% है। क्या? वही योग। तो कहता है यदि संख्याएं x और y हों तो x + y / x² बता दो जरा। अरे कहा है ना दो संख्याएं हैं रे बाबू, x और y। तो कहता है दो धनात्मक संख्याओं का योग, तो कर दिया योग, x + y हो गया योग। तो आगे क्या कहता है? उनके वर्गों के योग का, तो ये लो बाबू, जैसा जैसा कहेगा ना वैसा ही करेंगे। कर दिया उनके वर्गों का योग। तो कहता है उनके वर्गों के योग का कितना है? 20%। चलो अगले पेज पे चलें, अगले पेज पे चलते हैं। इसको हटा देते हैं और चलते हैं डायरेक्ट अगले पेज पे, उसी पे करते हैं सॉल्व इसको। क्या कहता है? दो धनात्मक संख्याओं का योग, तो कर दिया योग। कहता है उनके वर्गों के योग का,
उनके वर्गों के योग का, तो कर दिया उनके वर्गों का योग। जो जो कहेगा ना वही करेंगे। कहता है उनके वर्गों के योग का कितना है 20%। हाँ, कहता है उनके वर्गों के योग का है 20%, तो कर दिया रे बाबू इसका 20%। कोई दिक्कत? फिर आगे क्या कहता है, और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। ये हो गया इनके वर्गों का अंतर का, कहता है क्या का 25% है, तो कर दिया 25%। इधर क्या, अरे यही योग कहा है ना, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। कहता है दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है, तो कर दिया। फिर कहता है उनके वर्गों का अंतर का 25% है, क्या, अरे वही योग धनात्मक संख्याओं का, तो वही करा है। ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखिएगा, इसको मान लो इक्वेशन 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 20% की वैल्यू कितनी होगी 20/100, काट देंगे तो 1/5 ना। ये हो गई समीकरण 1। ठीक है, इसको सॉल्व करके निकाला ये। अब बारी है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका x प्लस वाई बराबर, अंतर वाला आप कर रहे हैं सॉल्व, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या था का 25%, 25% का मतलब 25/100, काट के 1/4, तो डायरेक्ट लिख दें बटे में 4। ये हो गई इक्वेशन 2। ये बात समझ गए। अब एक बात बता दो हमको, ये कहता है एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 5, और दूसरी इक्वेशन में क्या कहता है, कहता है एक्स प्लस वाई बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 4। तो इससे पता है क्या साबित होता है कि अरे दोनों भाई आपस में बराबर हैं। हाँ, अच्छा एक बात बताओ कि 10 के बराबर 20 है, 10 के बराबर 20 है, और 10 के बराबर 30 भी है, तो दोनों 20 और 30 आपस में बराबर होंगे ना। नहीं समझे अभी, नहीं समझे? अरे भैया, कहता ए के बराबर बी है, समझना बात को, कहता है ए बराबर बी है, और फिर कहता है ए बराबर सी भी है, तो यानी कि तीनों आपस में बराबर है ना, ए बराबर बी बराबर सी। तो वही चीज़ इधर कहता है एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 5, और आगे कहता है एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 4। तो भैया ये एक्स प्लस वाई तो है सेम, यानी कि दोनों हो गए आपस में बराबर। क्या क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 5 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 4। अगर ये बात भी आप लोग को नहीं समझ में आई है ना, तो एक तरीका और बताते हैं। अगर नहीं समझ में आई, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में इस सेकंड वाली इक्वेशन से करा देना भाग, समझे? इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में सेकंड वाली इक्वेशन से करा देना भाग, तो एक्स प्लस वाई कट जाएगा, और सेम पोजीशन हो जाएगी जो इधर लिखी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 5 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 4 ही आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब आगे क्या करेंगे, अब करा लें रे बाबू तिरछा गुणा ना, अब करा लेते हैं तिरछा गुणा। तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 5y स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, इधर का 5, ये वाला x स्क्वायर इधर भेज दें तो बच्चा x स्क्वायर, और इधर 4y स्क्वायर, उधर का माइनस का 5y स्क्वायर था ना, इधर खींच के लाए तो हो गया 9y स्क्वायर। इधर भी ये x का स्क्वायर है, और ये गंदी निगाहों से देखो जरा, थोड़ी सी गंदी निगाहों से देखो, ये x का होल स्क्वायर बराबर 3y का होल स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x बराबर 3y लिख दें। किसी को कोई प्रॉब्लम है? x बराबर 3y लिख दें, किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो एक बात बता दो, अच्छा यहाँ से x बटे y का रेशियो क्या आ जाएगा? अरे 3/1 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, ये देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। अरे ये x बराबर 3y था ना, तो x बटे y, ये वाला y खींच के ले आए नीचे, और 3 के बटे कुछ नहीं बचा तो हो गया 1। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 1। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है,
कहता है तो हमको बता दो जरा, एक्स प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर। क्या पूछा है? कहता है एक्स प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर बता दो जरा, इसका मान पूछा है ना। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, एक्स की वैल्यू आई 3 और वाई की वैल्यू आई 1 और एक्स स्क्वायर यानी एक्स की वैल्यू 3 थी, यानी 3 का स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर हुआ 9। क्यों? एक्स की वैल्यू आई थी 3 देखिएगा, और वाई की वैल्यू आई 1, ठीक है, तो 3 + 1 और बटे में एक्स स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये आ गया आपका 4/9, ठीक है। तो ये आपका अभी उत्तर सही तो है, पता है क्यों? दिखाते हैं कैसे। ये देखिए ऑप्शन में 4/9 है ही नहीं, कहीं दिख रहा है 4/9? नहीं है। तो एक उत्तर ये भी हो सकता है कि 4/9 ये हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा कैसे बाई ऑप्शन करना पड़ेगा हमको ना, क्योंकि 4/9 ऑप्शन मैच नहीं करा। तो अब दिखाते हैं कैसे मैच करेगा। इस सवाल के 2 उत्तर हो सकते हैं, हाँ घबराइएगा नहीं, पेपर में कुछ भी दे सकता है। क्या पूछा था? पूछा था आपसे क्वेश्चन में, क्या कहता है? एक्स प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर बता दो जरा, यही तो पूछा था। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पता है कहाँ जाना पड़ेगा? अब हमको जाना पड़ेगा इस इक्वेशन पे। हाँ ये देखिएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 5 दी है कि नहीं? एक्स प्लस, अरे भैया एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है? कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 5 दिया है कि नहीं दिया है? तो यही उठा के हम पुट कर देते हैं वहाँ पे जहाँ से हमें निकालना है उत्तर। एक्स प्लस वाई की जगह कितना लिख सकते हैं? अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बट्टा में 5 लिख सकते हैं ना, और ये वाला एक्स स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब x की जगह पे रख दो 3, क्योंकि x का मान निकाला था 3, तो 3 × 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 1 का स्क्वायर हुआ 1 और 5 और 3 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 यानी 5 × 9, तो कितना हो गया? 9 1 10, 9 1 10 और 9 पन्ना 45 यानी कि 10/45। ये बात समझ में आई आपको? कितना हुआ? 10/45। ये आपका सॉल्व करने के बाद आ गया 10/45। इसको काट दो 5 के पहाड़े से, अरे 5 दूनी 10 और 5 9 45 यानी 2/9। ये देखिए ये है आपका ऑप्शन में, हाँ ये ज़रूर होगा। ये देखिए ये रहा ऑप्शन 4 2/9। तो बात समझ में आई। इसका एक उत्तर और भी हो सकता था, क्या? अरे 4/9 जो हमने पहले निकाला था। ये बात समझ गए आप? तो इस सवाल के 2 उत्तर हो सकते हैं, हाँ, लेकिन ऑप्शन में वो अपने हिसाब से सेट करेगा। तो एक बात बता दो दोस्तों, एक बार ये सवाल समझ में नहीं आया ना, तो फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए कहता था दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है, तो कर दिया। फिर कहता है कि उनके वर्गों के अंतर का 25% है, तो वो भी कर दिया। क्या यही योग ना उनके वर्गों के अंतर का 25% है? अब इसको सॉल्व करा तो आया एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 20% की वैल्यू 1/5, समीकरण बनी 1। अब जाते हैं समीकरण दूसरी पे। कहता है एक्स उनके वर्गों का योग जो था, उन धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के अंतर का 20% था, 25% था सॉरी, तो 25% की वैल्यू 1/4, ये भी कर दिया। अब x प्लस वाई बराबर, तो दोनों हो गए आपस में बराबर। और ये बात अगर नहीं समझ में आई थी ना, तो पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन से दे देना भाग, तो x प्लस वाई हो जाएगा कैंसिल, तो सॉल्व होके तब भी यही आएगा। अब इसमें करा के तिरछा गुणा हमने क्या निकाला? हमने निकाले x और y के मान। एक्स स्क्वायर बराबर 9y स्क्वायर हुआ था, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 3y का होल स्क्वायर लिखा है, तो x बराबर 3y। x/y का रेशियो निकाला, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे पूछा था मान इसका कि x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर बता दो जरा। तो ये भी तो हो सकता था कि x की जगह पे 3 रखते, y की जगह पे 1 रखते, 3 1 4 और x का स्क्वायर 9, यानी एक उत्तर ये 4/9 भी हो सकता था। ये भी सही है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में मैच नहीं करा, ऑप्शन था ही नहीं ये वाला, तो हमें जाना पड़ा क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में पूछा था क्या? x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर बता दो ना,
तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कहाँ से निकाल के लाए? अरे भैया पहली वाली इक्वेशन से, ये देखिएगा यहाँ से गए एक्स प्लस वाई, इसकी जगह पे क्या उठा के रख लिया हमने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 5 सॉल्व करके लाए थे ना, ये पहली इक्वेशन। एक्स प्लस वाई की जगह उठा के रख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 5। ये बात समझ में आई? तो देखो एक्स प्लस वाई की जगह लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बट्टा वाला 5 ये नीचे आ गया, और एक्स स्क्वायर पहले से था। अब एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, और 5 वैसे ही इधर कितना 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 9 एक 10/45 काट दिया ना, 5 दूनी 10, 5 9 आ गया 2/9। आ गया पूरा समझ में? और मेरी बात अगर आपके दिल को छुई हो, दिमाग तक गई हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।